जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको अलाइन करता रहेगा आपकी लाइफ जर्नी को आपकी डेस्टिनी तक ले जाने में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको कनेक्ट कराएगा एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे शास्त्र से जिससे आप अपने जीवन को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस कार्मिक बंधन और इस बैगेज को खत्म कर सकते हैं और आने वाली गलतियों को कहीं ना कहीं मिनिमाइज यानी कि कम कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट एक ऐसे शास्त्र से यानी कि ज्योतिष के द्वारा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, इसी का असली मतलब है वैदिक वन लाइफ जीपीएस। और बात करें इस वीक की, तो ये वीक बहुत ही अद्भुत होने वाला है क्योंकि 144 साल के बाद पूर्णिमा के दिन शंखनाद होने वाला है महाकुंभ का। यानी कि एक तरफ महाकुंभ का होना, दूसरी तरफ सूर्य देव का मकर राशि में जाना, मकर संक्रांति जिसको हम कहा करते हैं। एक ऐसा दिन जहां शुरुआत होगी एक नई ऊर्जा की, एक नई डिवाइन लाइट की, एक ऐसा प्रकाश जो हमारे जीवन को शुभता की तरफ लेके जाएगा, यानी कि अच्छे दिन की शुरुआत होना। और दूसरी ओर माया से मिलने से पूर्व शुक्र देव का शनि देव के साथ सेम डिग्री पे मिलना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जानेंगे हम सबको क्या पाठ पढ़ाएगा। आइए जानते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में, उस रामबाण के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आप इस लाइफ जीपीएस से अभी तक रूबरू नहीं है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इंस्टॉल कर लीजिए जीवन भर के लिए अपने जीवन में, क्योंकि अब समय है खुद को अलाइन करने का और 2025 में कुछ खास करने का। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन और मून साइन के बारे में। अगर आपका मकर लगन है, मकर चंद्र राशि है, तो सूर्य देव आपके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। उधर सेकंड हाउस में शनि देव को, जो कर्म के कारक हैं, शनि देव को शुक्र देव चेस कर रहे हैं। यानी कि सेम डिग्री पे आना शुक्र और शनि का क्या प्रभाव लेके आएगा, इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, जाके देखिए। आइए, अगर नहीं देखिए तो वीडियो के एंड में आपको आइकन मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और जाके देखिए, समझिए शनिदेव और शुक्रदेव क्या लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं तो फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छा है। सूर्यदेव का फर्स्ट हाउस में आना, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत अच्छा करना और अपन के आपको आपकी लाइफ में नेम फेम आना, कहीं ना कहीं आप शाइन करोगे। लेकिन ये शाइन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मुझे तो पॉजिटिव लग रही है, बहुत को डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर। मून का पोजीशन देखो तो मून का पोजीशन जा रहा है आपके 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस में। आइए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके हर एस्पेक्ट पर, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट पर, तो समझ लेते हैं। इन द एंड ऑफ द वीडियो समझेंगे उस रेमेडी को जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहे, देखिए 5th हाउस का मालिक कहाँ चला गया है, 2nd हाउस में शुक्र के साथ मिल गया है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा समय है, ये बता दिया है। लेकिन लव की बात करेंगे, जो जुपिटर बैठे हैं रेट्रोगेट हो गए 5th हाउस में, यानी कि आप अपने रिलेशनशिप को वाइंड अप करने की तैयारी में है या फिर अपनी रिलेशनशिप को लव मैरिज में कन्वर्ट करने की तैयारी में है। आपको रियलिटी पता चलेगी। देखिए 2nd लॉर्ड 5th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया है। आपको फैमिली क्रिटिकल होकर बताएगी, प्रैक्टिकल होकर बताएगी शादी क्या है, शादी का असली मीनिंग क्या है, शादी कब होती है, क्यों होती है, शादी किससे करनी चाहिए। इस तरह का सिनेरियो आपकी लाइफ में डिस्कस होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, या हो चुका होगा या वो सिनेरियो बन रखा है। कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप में थे जहाँ लीगैलिटी नहीं मिल रही, लॉयल्टी नहीं मिल रही, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर आप जुपिटर रेट्रोग्रेड और ऑप्टिमिस्टिक बने हुए थे, आप आशावादी बने हुए थे। जुपिटर रेट्रोग्रेड काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक बना देता है, तो आप सोच रहे थे कि भाई सामने वाला समझ जाएगा, बदल जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो ऐसा होगा, उस समय बदलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी तो बदलेगा, मैं घर वालों से बात कर लूंगा तो बदलेगा या बात कर लूंगी तो बदलेगा। ये सिनेरियो नहीं होने वाला। तो आपके लाइफ में आएगा या तो इस इंसान को साइड कर दो या फिर इसको बिल्कुल सुधार के रख दो। सुधारने के चांसेस कम लग रहे हैं, अगर सुधार पाते तो अब तक सुधार पाते, तो कहीं ना कहीं अलग होना, आपको वाइंड अप करना किसी चीज़ को, ये कहीं ना कहीं सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है आपका। आप किसी चीज़ को वाइंड अप करेंगे, रियलिटी हिट होगी, वैल्यूज़ का ध्यान रखोगे, फैमिली का ध्यान जरूर रखना, अननेसेसरी अनवांटेड जो भी आपकी लाइफ में तमस है, टॉक्सिक है या कोई भी इंसान है, उसको अवॉइड करने का सिनेरियो बना हुआ है। 6th हाउस में आपके चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं कंपटीशन दिखा रहा है। मेरे को दिखाई दे रहा है कि भाई आप कंपटीशन कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप लड़ाई कर रहे हो अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ में पीस बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से नेगेटिवली दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है और चीज़ों के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लव के बारे में बात करूँ तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, हर्डल्स दिखाई दे रही है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाहते हैं तो एक बार, अगर बहुत लंबे सिनेरियो टाइम से चल रहा है तो अच्छा है। अगर आपने फ्यू मंथ से जानते हैं और आप इसको मैरिज में बदलना चाहते हैं, दिस इज नॉट अ गुड टाइम, दिस इज नॉट अ गुड टाइम। अनटिल अनलेस 31st महीना निकल जाए, दिस इज नॉट अ गुड टाइम।
ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और आपको जब मून चले जाएंगे घंटांतर जोन को क्रॉस करके सैटर्न के डायरेक्ट एस्पेक्ट में आ जाएंगे, तो इन दी मिड ऑफ द वीक आपको पता चलेगा कि भाई क्या इंसान है, कैसा इंसान है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। यानी कि कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में मुझे स्ट्रगल दिखाई दे रहा है व्हेन इट कम्स टू द कमिटमेंट। और कमिटमेंट नहीं होगा तो आप उससे साइड करने की कोशिश करेंगे। और मैं भी आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, जो भी अननेसेसरी है, जो भी अनवांटेड है, जो भी टॉक्सिक है, जो भी तमस है, जो भी आपको पेन दे रहा है, उसको साइड करने का बहुत अच्छा समय है। और ये समय सैड हो सकते हो आप, लेकिन आपकी लाइफ में क्लैरिटी आना, प्रैक्टिकलिटी आना, रियलिटी चेक होना, इंसान का स्वभाव का पता चलना, इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि सूर्यदेव फिफ्थ लॉर्ड बहुत जल्दी मिलने वाले हैं राहु के साथ। माया में जाने से पहले अगर आपको रियलिटी चेक हो रहा है और आप उसको यू कैन टेक इट और लीव इट, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर आप राहु से मिलने से पहले, माया में इंडल्ज होने से पहले प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने फियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बहाने नहीं देते कि बहुत समय का हमारा कमिटमेंट है, बहुत समय का हमारा रिलेशनशिप है, जो सही नहीं है वो कभी भी सही हो नहीं सकता। ठीक है, मेरा काम है मिलाने का, लेकिन मेरा काम है आपको प्रैक्टिकलिटी भी देने का। और यही समय काल आपको बताना चाह रहा है, शनिदेव स्वयं काल है, आपको यही बताना चाहते हैं। और आपसे विपरीत सामने वाला ऐसा कर रहा है तो आप एक बार कंपैटिबिलिटी चेक करें, आप देखिए दोनों एक दूसरे के लिए कितने सही हो। शायद हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन आपकी कुंडली देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हम मून की बात करते हैं, जैसे प्रैक्टिकलिटी होगी, हिट होगी, वहां पे आपको पता चलेगा रियलिटी के बारे में। उसके बाद केतु के साथ मून का बैठना, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाएंगे और आप अपने आप को डिटैच करेंगे अपने माया से, अपने सब मोह माया से, और अपने आप को लेके जाएंगे एक नए सर्कल पे कि मुझे अब लाइफ को कैसे जीना है, किसके साथ जीना है, कैसे जीना है, ये सब आपको क्लियर होने वाला है 12 जनवरी से लेके 19 जनवरी में। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए मून मंगल एक साथ बैठेंगे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन मंगल नीच राशि के बैठे हैं। 7th हाउस में मंगल का बैठना, या मंगल का 7th हाउस में बैठना इज नॉट अ गुड पोजीशन। मंगल यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, जेलेसी बढ़ना, ठीक है, दिक्कत परेशानी आना। फाइनेंशियल लेवल पे वेरी गुड, फैमिली में कोई इवेंट पार्टी हो रही है तो इट इज वेरी गुड, लेकिन वहाँ पे भी कोल्ड वॉर चलता रहेगा, कहीं ना कहीं ट्रबल होता रहेगा। सूर्य का 7th हाउस को देखना, शनि वीनस शुक्र का 8th हाउस को देखना, और 8th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठ जाना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, आपका सोचने का नजरिया, आपका पैटर्न, आपकी साइकोलॉजी, एवरीथिंग विल बी चेंज। एकदम सडन ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स। आपको बहुत संयम नियम साधना के साथ चलना पड़ेगा। मैरिज लाइफ की बात करूँ तो बहुत क्रिटिकल दिखाई दे रही है, ट्रबलिंग दिखाई दे रही है, बहुत दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है। अपनी बातें किसी को रिवील ना करें, अपनी चीज़ों को किसी को रिवील करने का समय नहीं है जब तक कोई चीज़ हो ना जाए। बुरी नज़र लगना और कुछ भी चीज़ें होना, इस तरह की चीज़ें सिनेरियो बना हुआ है। और आपका ऑलरेडी सूर्य यहीं बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी बात जैसी ही आप रिवील करते हैं, आपकी चीज़ पूरी नहीं होती, आपकी वो कही हुई चीज़ कभी पूरी नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। शुक्र शनिदेव, फैमिली में रिसोर्स पे ध्यान दोगे आप, क्या रिसोर्स है मेरे पास, क्या वैल्यू है मेरे पास कितना पैसा है, मेरी क्या नेसेसिटी है, इन चीज़ों पे आप बहुत ध्यान देने लगोगे। 5th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया, 5th हाउस में जुपिटर, बच्चों से रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई चीज़ें ट्रिगर कर रही है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मून की पोजीशन मुझे थोड़ी वीक दिखाई दे रही है, तो ये वीक बहुत ही वॉलेटाइल, थोड़ा सा क्रिंज करने वाला, ठीक है, आपकी लाइफ में क्रीप कर रहे हो आप कि ये नहीं है वो नहीं है, तो इन चीज़ों का दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं रियलिटी दिखाई दे रही है। तो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, मैरिड लाइफ को सेव करना है। ये समय निकलने वाला है, बुरा समय, आपको बस बचाना है खुद को कैसे बचा पाओगे, संयम नियम साधना के साथ, और जो रिसोर्स है उसमें खुशियाँ ढूंढना शुरू करें, जो इंसान मिला है उसमें खुशियाँ ढूंढना शुरू करें, जिंदगी खुद बदलने लगेगी। 7:30 खत्म होने के बाद जिंदगी में ब्लेसिंग्स आने लगेंगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, 9th राशि में। डे ड्रीमिंग से बचें। अगर आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वीज़ा PR के लिए ट्राई करना चाहते थे, MNCs में काम करना चाहते थे, बाहर जाके काम करना चाहते हैं, तो आपको रियलिटी चेक तो होगा, पैसा आ जाएगा, पैसा आना, और आपको पता चलेगा भाई जॉब तो चाहिए थी लेकिन अब घर छोड़ना पड़ रहा है, या कुछ करना था, अब ये इस तरीके का कुछ सिनेरियो बन रहा है। तो इस तरीके की कोई ना कोई चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन आपको अपलिफ्ट होना है, कुछ करना है तो करना पड़ेगा। और अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं तो 6th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति बना रहा है, विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन पहले विपरीत स्थितियाँ मिलेंगी। चैलेंजेस ऑन कार्ड्स। 8th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया, वो भी सूर्य, जो अपने आप में अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, बॉसेस है, तो बॉसेस की वजह से आपकी आइडेंटिटी में
क्या नाम है, 4 चांद भी लग सकते हैं और आप डिफेम भी हो सकते हो। नेम फेम बॉसेस के ऊपर डिपेंड है, आपकी कैसी जैलअप चल रहा है, आपकी कैसी ट्यूनिंग है एक दूसरे के साथ, ये कहीं ना कहीं बहुत मैटर करेगी। 6 लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना, डे ड्रीमिंग से बचे कहीं ना कहीं। मरकरी 12th हाउस में बहुत अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा डे ड्रीमिंग से बच के अपने कर्म पे ध्यान देना है, जो घर की नेसेसिटी है उस पर ध्यान देना है, अपने कार्य अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना है और अपने पैसे को सेव होकर चले। आने वाला समय पैसे की अहमियत बताएगा और जो नेसेसिटी है उस पर ध्यान दे, लग्जरी की तरफ ना बढ़े। अभी समय बदला नहीं है, बदलने वाला है। वीडियो सुन सुन के ना चार्ज ना हो जाए कि जोश में होश खो दे, पॉकेट को मत भूल जाना। अपने कर्म करना है, साधन करना है, तभी आपकी लाइफ में तरक्की है आप, क्योंकि लगन का स्वामी आपका शनि है। चंद्रमा आपको इन द एंड ऑफ द वीक करने वाला है, आपको टर्मोइल देने वाला है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सडन कोई इवेंट होगा तो मिड वीक के बाद अपना ध्यान रखें। बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th लॉर्ड शुक्रदेव कहाँ बैठ गए, 2nd हाउस में, 5th अपने से 5th बैठ गए हैं। पैसा, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, रातों रात दुनिया बदल जाना इज ऑन कार्ड्स। अगर आपके कोई नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है तो नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया बदलने का समय आ गया है, क्योंकि सूर्य देव अब आ गए हैं आपके 1st हाउस में। 10th लॉर्ड 2nd हाउस में चले गए। माल इकट्ठा करना, फैमिली में अपनी वैल्यू देखना। आपको कभी कभी लगता था मेरे को प्यार नहीं मिल रहा है, मैं जो डिजर्व करता हूँ वो नहीं मिल रहा है, लेकिन अब वो मिलने लगेगा। लेकिन इस वीक के बाद वो स्टार्ट होगा। अभी वीक में आपको ट्रबल होगा, थोड़ा सा हिट करेगा, लेकिन अब समय धीरे धीरे बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपके लिए अबंडेंस है, सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत स्मूथ चीज़ बनी हुई है, लेकिन ये आपको कॉन्क्रीट दे रही है। इसके बाद आप जैसे ही 3rd हाउस में चले जाएंगे आपके 10th लॉर्ड, 28 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं माया ट्रिगर करेगी, अपने 6 चले जाओगे, अपनी माया कुछ चीज़ ऐसी खरीद लोगे जिसकी वजह से आपको डेली बेसिस पे टेंशन लेना पड़ेगा। अपने ब्रांड को बनाए रखने के लिए, अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ भी ऐसा ना करें जो अननेसेसरी हो, जो टॉक्सिसिटी बढ़ाए, उस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखें और अपने बिजनेस का प्रॉपर ध्यान रखें। जितना मैरिज इंपॉर्टेंट उतना बिजनेस, जितना बिजनेस उतना मैरिज, इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है मिड वीक के बाद, लेकिन एक चीज़ अच्छा है, पैसा खूब बनाओगे। डे ड्रीमिंग में मत रहना, और अगर डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो उसको लिखते रहना कि आप लिख क्या रहे हो, जिससे कि कल अगले दिन पढ़ो तो आपको पता हो कि मैंने क्या क्या, मेरे थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है। उसको फिर रियलिटी चेक में कन्वर्ट करो, फिर पता करो कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। कुछ अपलिफ्टमेंट, कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकता है। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे थे कि 5th हाउस का मालिक 2nd हाउस में चला गया। फैमिली में पढ़ाई करना, फैमिली में दीदी वीदी पढ़ाएंगी, कोई भाई पढ़ाएगा, कोई सीनियर पढ़ा सकता है, इस तरह की चीज़ें बनी हुई है। सिबलिंग्स के साथ सपोर्ट, लेकिन सिबलिंग्स के साथ ही मस्ती मजाक चलती रहेगी, ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। शनि बैठ गए हैं, आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग फैमिली में कोई न्यूज़ आना, कोई आपका रिसेंट कोई एग्ज़ाम हुआ था उसका रिपोर्ट कार्ड फैमिली में मिलना, फैमिली का द्वारा सुनने को मिलना, या फिर आपको कहना कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने नंबर कैसे कम आ गए। तो आपका जो इंटेलिजेंस है कहीं और, या आप किताब खोलने के बाद जो सपने देखते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। किताब खोल के पढ़ाई करनी है, ना कि सपने देखने। किताब खोल के फ़ोन साइड रखना है, ना कि रील देखनी है। तो आपको देखना पड़ेगा, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई ही करना है। समय पढ़ाई किताब खोलने से नहीं, किताब को पढ़ने से आती है, उसको रीड करने से आता है, उसको प्रैक्टिस करने से आता है। वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। 8th लॉर्ड 1st हाउस में चले गए। सडन कोई एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हो, सडन कोई इवेंट हो सकता है, सर में चोट भी लग सकती है, सर में दर्द भी हो सकता है, कोई किसी तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकते हो, किसी तरह के ऑब्सेशन में जा सकते हो, और पुलिस केस भी हो सकता है। इस तरह के सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 8th लॉर्ड 1st हाउस में चला गया, तो आपका अपना ध्यान रखना है। गवर्नमेंट से बच के चलें, अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट ना करें, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, और अल्कोहल पी के गाड़ी ना चलाएं, कहीं ना कहीं ट्रबल दिखाई दे रहा है। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। लक और रेमेडी क्या बताते थे कि केतु 6th हाउस में बैठे हैं, जब तक 9th हाउस में बैठे हैं, 6th राशि में, जब तक केतु यहाँ बैठे हैं तो गणपति बप्पा का हाथ पकड़ के रखे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए, गणपति बप्पा की आराधना कीजिए, ठीक है। सूर्यदेव फर्स्ट में आ गए, सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए, और हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए। और अगर फाइनेंशियल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ अच्छा हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है, तो श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, श्री सूक्तम महामहालक्ष्मी का यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए। लाइफ में अबंडेंस देखिए, लाइफ में सक्सेस देखिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।